सर सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बयान आया है, जो उन्होंने बात की है पाक भारत सिचुएशन के हवाले से। मीट द प्रेस में क्या है वो? उन्होंने जो है वो नेशनल प्रेस क्लब की दावत पर, और मेरा है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की भी दावत थी ये, जी। क्योंकि मुझे अफजल भट्ट भी दिखाई दे रहे थे उसमें, प्रेसिडेंट पीएफयूजे और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी भी वहाँ पे मौजूद थे बिलावल के साथ। और ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में उन्होंने मीट दी प्रेस की। ये हमारी रवायत होती है। हम जो है एक बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सेलिब्रिटीज होती हैं, उनके साथ एक मीट दी प्रेस करते हैं, जिसमें राइट। उनको हम सब बैठ के सुनते हैं ठीक। और सवाल इंटरेक्शन। जवाब होते हैं। लेकिन न थोड़ा सा इसमें हम एक ख्याल इसलिए रखते हैं कि इसमें हम होस्ट होते हैं, मीडिया जो होता है वो होस्ट होता है, ठीक। तो बतौर मेजबान बात कर लेते हैं, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग और इस तरह का सवाल वगैरह इंटरेक्टिव सेशन होता है। होता है। तो बिलावल भुट्टो आए थे नेशनल प्रेस क्लब, और उन्होंने अपना पूरा जो एक उनका सफारती टूर था इंडिया पाकिस्तान जंग के हवाले से, और वो लीड कर रहे थे, चूंकि उनकी ज़ेर क़यादत गया था, तो उन्होंने वो तमाम तर टूर की एक रुदात सुनाई। और उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है सफारती महाज पर भी इंडिया को बुरी तरीके से हम शिकस्त देने में कामयाब हो गए। बयानिया की जंग हमने जीती, और पाकिस्तान के मीडिया पर हमें फख्र है, मीडिया की जंग भी हमने जीती। जबरदस्त, क्या सिर्फ बात है। हाँ, वो सिर्फ जो है ना, जबरदस्त। वो जंगी महाज जो आप अक्सर कहती हैं, और वो उस हद तक कामयाबी को वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं कि हमने उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ जो महाज हैं, वहाँ भी पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों ने जो है वो बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और बड़े अच्छे तरीके से ये जंग लड़ी। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कुछ उन्होंने की हैं। जी बताइए। उन्होंने ये कहा कि सिंतास जो मुआहिदा है वो हर हाल में इंडिया को बहाल करना होगा। ठीक है। बेशक। वो ये कह रहे थे कि इंडिया जो है, अगर नरेंद्र मोदी इस गलत फहमी में है कि वो हमारे दरियाओं का पानी रोक लेगा, ठीक है, तो ये ना हो कि 3 दरियाओं का पानी रोकते रोकते वो 6 के 6 दरिया गवा बैठे। तो हम जो है रिटेलिएट करने में एग्जैक्टली बिल्कुल भी पीछे नहीं छह हटेंगे। जो दरिया हैं, हम उनके पानी पे भी फिर कब्जा कर सकते हैं। ये आज उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया और खुल के बात की है। जी। इससे पहले भी दौरान जंग भी उनकी तकरीर बड़ी जो है वो चुभी थी राजनाथ को और नरेंद्र मोदी को, जब उन्होंने कहा था कि अगर हमारे दरिया खुश्क होंगे तो फिर इसमें खून बहेगा, नरेंद्र मोदी का और उसके हवारियों का। तो ये उनकी तकरीर थी जो पूरे इंडिया में जिसने आग लगा दी थी। तो आज भी जो उनकी गुफ्तगू थी इस हवाले से वो ये थी कि वो सेटिस्फाइड थे, और वो एक जिसको कहते हैं फ़ख्रिया अंदाज में ये गुफ्तगू कर रहे थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। और बाहर जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला और जिस तरीके से पूरी दुनिया को वो इस जंग में इंडिया का जो एक घिनौना किरदार था उसको बेनकाब करने नंगा में। करके हाँ आए, जी। बेनकाब करके आए। जबरदस्त। और उसके साथ ही साथ उन्होंने जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी और जो फतह थी उसके हवाले से बात की। और यहाँ पे फिर उन्होंने अब बात की कि इसराइल जो है वो इंसानियत और इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा रहा है बददस्तूर फ़लस्तीन में, गज़ा में। बावजूद इसके कि इसी के अंदर एक ख़बर ये है कि इतलात ये आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान कैटेगोरिकली कह दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर गज़ा में मुकम्मल तौर पर जंग बंदी की जाए, सीज फायर उस सीज़ तरफ फायर भी। किया जाए। और जबरदस्त। क्योंकि ये एक आखिरी इशू उस हवाले से, मैं जंग के हवाले से और हमलों के हवाले से, शहादतों के हवाले से, इंसानी बिल्कुल ठीक जानों बात, के बिल्कुल ठीक। जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पे वो सैकड़ों पेंडिंग है इंसानी और जानों कब के से। ज़िया के हवाले हाँ से जी। इशू तो कश्मीर भी बहुत बड़ा है। राइट। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ एक मुल्क जो है वो हमला आवर है, और वो रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे बमबारी कर रहा है और अटैक कर रहा है और वहाँ के लोगों को शहीद कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो गज़ा के हवाले से, अच्छा, अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी यही बात की है। उन्होंने कहा कि एक तो पानी के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो आने वाली नस्लों को पानी पर लड़ाना चाहता है। ये उसका एक फ्यूचर प्लान है।
और वो चाहता है कि अगली जो है ना वो जंग पानी पे हो, और पानी पे जो है ना वो नई नस्लों को वो लड़ाना चाहता है और उन्हें तबाह करना चाहता है। एक ये बात उन्होंने की, और साथ ही इसराइल के हवाले से जब बात की, तो वो जो मैंने उनका भी यही मुतालबा था कि फ़ौरी तौर पे गज़ा में जंगबंदी होनी सीज़ फायर होना चाहिए, चाहिए। सीज़ फायर होना बिल्कुल चाहिए, दुरुस्त। और वहाँ पे जो हज़ारों की तादाद में लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे उस वक़्त जब इज़राइल ईरान के साथ जंग कर रहा है, वहाँ पर जो है सीज़ फायर हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप की इंटरफेरेंस से। अच्छा, इंटरफेरेंस पे एक बिलावल भुट्टो ने और बात की है। उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी को बड़ी तकलीफ़ होती है जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने ये जंग जो है वो रुकवाई है। तो ठीक। उन्होंने कहा है कि वो इधर-उधर जो बातें करते हैं, तो वो सीधे डोनाल्ड ट्रंप को कहें कि भई आपने नहीं रुकवाई। आप क्यों ये कहते फिर रहे हैं कि सीज़ फायर इंडिया पाकिस्तान का जो है वो अगर आपको नहीं पसंद मैंने आती बात, करवाया? तो डायरेक्ट करिए। बिलावल ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को मुखातब करके कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इसमें क्या मसला है? कहें कि इंडिया पाकिस्तान ने खुद फैसला किया है, ट्रंप हमें मामा बन रहा है। ये बिलावल ने आज थोड़ा-सा कैटेगोरिकली ये भी उन्होंने बात की। इसके अलावा मुतअद्दिद जो इश्यूज़ थे, और ख़ास तौर पर हुकूमत के हवाले से उनका जो ख़्याल था वो ये था कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं और हुकूमत है और इदारे हैं, वो एक पेज पे हैं। ज़बरदस्त, और ये और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, जी। और बहुत ही एक अच्छी पोजीशन पे जो है पाकिस्तान मूव करना शुरू हो गया इंटरनेशनल स्केल पर। बाकी बेहतरीन जो अपडेट्स हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने जो भी प्रेस मीट में शेयर की, वो इट्स अमेजिंग। मज़ीद अपडेट्स शेयर करेंगे, लेकिन सर जब बात करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा की, उन्होंने बहुत ही एक दबंग किस्म की स्पीच की है पंजाब असेंबली में। बहुत से पॉइंट्स भी डिस्कस किए, एक तो वो बताइए वो कौन से पॉइंट्स हैं, लेकिन दूसरी जानब पंजाब असेंबली में ही वहाँ पर लोग लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, गुत्तम-गुत्ता हो गए, एक-दूसरे पे चढ़ने लग गए। वो क्या माहौल था? वो क्या डेकोरम था? वो एक तो तो कोई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि 2 मर्तबा कामयाबी से आपने गुत्थम-गुत्था कह दिया। मैं ये अर्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह। कर रहा हूँ कि मरियम नवाज़ बजट के हवाले से ये स्पीच जो है पंजाब असेंबली में कर रही थी, और मुझे बड़ा जो है ना वो देख के हैरत भी हो रही थी, और यानी कि मछली मंडी जो है जैसे बिल्कुल, होती है ना, वो बनी हुई थी, ऐसा डेकोरम तो नहीं होना और चाहिए। पंजाब असेंबली के अंदर, और ऑपोजिशन के लोग अपनी सीटों पे नहीं थे, वो हुँ, बिल्कुल जो स्पीकर डाइस है उसके सामने जमा हो गए, जी, और उधर से वो नून लीग के भी लोग आ गए, और उनको ये था कि ये मरियम नवाज के डाइस की तरफ ये आगे ना बढ़े, और जी। कोई बदमज़गी ना हो जाए इस तरह की, तो वो उनको रोकने के चक्कर में वो आपस में लड़ रहे थे, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है। ये मैं एमपीएस की बात सर कर ये रहा हूँ। ऐसा माहौल कैसे ये पॉसिबल है? ये मैं अब मैं मैं हैरान हूँ ऐसे। ये पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, जो लोग लाखों वोट लेके असेंबली में आते हैं, और सो कॉल्ड पढ़े लिखे ये लोग हैं, और इन्होंने सूबे की और मुल्क की किस्मत के फैसले करने होते हैं।